Hi, Somi. Welcome again on Cine Speaks. How are you? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ और आपको देख के और भी अच्छी हो गई कि आप इतने टाइम की पंचुअल हैं। इट्स रियली रेयर, सोमी। आई एम सॉरी, आवाज नहीं आया आप आपकी। इतनी पंचुअल हैं टाइम की, दैट इज वेरी रेयर एक्चुअली। मैच्योर होना पड़ता है। यहाँ के यहाँ के रूल हैं, यहाँ के स्वभाव हैं, यहाँ के मतलब यहाँ पे लेट नहीं हो सकते। यहाँ इंडियन पाकिस्तानी टाइम नहीं चलता है। Yeah, of course. And congratulations for that fight. यस। Yeah, it's tremendous. It's beautiful, Somi. I just recently watched it, and it's amazing. अरे आपने देखा? अच्छा, चले, बहुत बहुत अच्छा हुआ। बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सीरीज़। मतलब इट्स बेस्ड ऑन, आई थिंक, थोड़ा-सा काफ़ी कुछ रियलिटी भी है, कुछ कुछ बताना चाहेंगी सोमी? या कुछ स्क्रिप्टेड इसमें ऋचा, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। ओके, उन्होंने मुझे 4 महीने सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक 4 महीने उन्होंने मुझे फॉलो किया। हर ओके। रोज मायने में मतलब 4 महीने मेरी तो हालत खराब हो गई। हुँ, क्योंकि आपने देखा मेरा काम बहुत येस, बहुत मतलब बहुत मेहनत का काम है और बहुत दिमाग पे काफी मतलब जोर लगता है। दिल पे भी जोर लगता है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है उनको बचाने में, उनको निकालने में, या उनको जो है अच्छी जिंदगी देने में। और जिंदगी का अगर जिंदगी में आपका कोई मकसद ना हो तो फिर जिंदगी क्या हो। और ऐसा मकसद हो तो इससे बेहतर जिंदगी क्या हो सकती है। बिल्कुल। और आपने तो ये सब बहुत क्लोज़ली देखा है और मतलब जी फ़ील हाँ। किया है, तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। जी हाँ, ये वही बात हो गई कि हुँ, अगर कोई कोई जो पहले जो नशा करता हो वो हुँ, ड्रग काउंसलर बन जाए और वो करेक्ट, ड्रग ड्रग एडिक्ट्स की मदद करे, ये वही बात हो गई। जो करेक्ट, फॉर्मर सर्वाइवर है वो दूसरे सर्वाइवर्स की मदद करे, ये वही बात हो गई। करेक्ट। और सोमी, आपको कैमरे पे देख के, सामने देख के सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल वो 90s की सोमी हमारी आँखों के सामने आ गई। आप बताओ सोमी, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका? 90s का एक्सपीरियंस। ये वाला कमबैक आपका जो हुआ है फॉर विद ओ, दिस। डॉक्यूमेंट्री तो बहुत मजा आया मुझे मुझे मतलब अमेरिका में पहली दफा मुझे मतलब या 21 साल बाद मैंने कैमरा फेस किया। पहले हफ्ते थोड़ा मैं घबराई हुई थी क्योंकि इतने सारे कैमरा और ये डॉक्यू सीरीज तो मैंने आज तक जिंदगी में की नहीं थी। और ये रियलिटी शो भी नहीं था, ना कोई स्क्रिप्ट थी। तो या उन्होंने मुझे ये समझाया, जो डिस्कवरी प्लस वालों ने, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास 6 कैमरा होंगे तुम्हारे ऊपर, और जो डीपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होगा वो तुम्हारे साथ गाड़ी में होगी। ऑल फीमेल क्रू क्रू था हमारे पास, क्योंकि मैं सर्वाइवर हूँ। और तो वो चाहते थे ऑल फीमेल क्रू हो। तो सारा मतलब सब फीमेल्स थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, हर चीज, हर इंसान फीमेल था। और उन्होंने कहा कि आप जो है बस आप जो अपना काम अकेले करती हैं आप ऐसे महसूस करिए कि हम नहीं हैं। तो पहले हफ्ते मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल होगा, मगर मैं कोशिश करूंगी। दूसरे हफ्ते मुझे ऐसा लगा कि वो है ही नहीं वहां पे बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने अपने काम में इतना मतलब डीप चली इन्वॉल्व हो जाती हूँ या कि, और क्योंकि मेरे सर पे पिस्तौल भी रखी गई है, मतलब काफी या चीजें हुई गई हैं। तो मतलब ये बहुत डेंजरस काम है, तो मैं अपने काम में इतना डीप तरीके गहरे 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 तरीके से पहुंच जाती हूँ कि मैं जो हूँ, मुझे कैमरा में भूल गई। 2 हफ्ते बाद दूसरे हफ्ते में मैंने सोचा छोड़ो कैमरा वैमरा, अपना काम करो। that is लोगों all की। visible, Somi. That is all visible. You were so natural in that. थैंक यू, दैट थैंक इज यू। विजिबल। और अब हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड आइए, इंडिया आइए, बस अभी बहुत हो गया, हम लोग वापस देखना चाहते हैं। एंड एज आई हर्ड कि आपको माधुरी दीक्षित जैसा कोई रोल चाहिए, फेम गेम की तरह। तो क्या सोचा है आपने, कैसे शुरुआत करेंगे अगर ऑफर आएगा तो? अगर ऑफर आया तो वेब सीरीज जरूर करूंगी मैं, मगर फीमेल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। हम्म, जो वक्त जब मैं 90s में थी वहां पे हम लोग सिर्फ दो दो तीन हम्म, चार गाने करते थे।
4-5 सीन करते थे, और अब वक्त बदल गया है। और माधुरी, मतलब माधुरी का क्या कहना, माधुरी इतनी खूबसूरत, इतनी ब्रिलियंट, इतनी अमेजिंग एक्ट्रेस, डांसर। और मैंने फेम गेम देखी तो मैंने सोचा भाई क्यों ना, अगर मौका मिले तो हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब डॉक्यूमेंट्री भी कर ली है। तो हम्म। अगर मौका मिले तो जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल करिएगा, हम सब वेट कर रहे हैं इस चीज का। और आप कभी माधुरी से मिली हैं? कितनी मीटिंग हुई है आपकी उनसे? माधुरी से मैं एक बार मिली हूँ। खातून माँ, एक माधुरी की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी, खातून माँ, वो ओके। मेरी हेयर ड्रेसर भी हुआ करती थी। अच्छा। तो अब पता नहीं खातून माँ कहाँ है, मगर माधुरी से मैं सिर्फ एक बार मिली थी, और वो जितनी सुंदर टीवी पे और फिल्मों में नजर आती हैं, हम्म। उससे करोड़ों दर्जे सुंदर वो असली जिंदगी में है। खूबसूरत उनकी स्माइल तो, मतलब मिलियन देखा डॉलर जाता है। स्माइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज सोमी हमने सुना है कि आपकी एक फिल्म थी जो विनोद खन्ना जी के साथ और नसरुद्दीन शाह जी के साथ कुछ बनने वाली थी, क्या हुआ उस फिल्म का? अधूरी रह गई, क्या हुआ था? क्या हुआ, बड़ा अजीबो इत्तेफाक, मतलब ये अजीब सा हम्म। एक एक इंसिडेंट हुआ। हम लोग गए राजस्थान, हम लोग मेरे ख्याल में उदयपुर में थे या जयपुर में, मेरी मेमोरी मेरा साथ नहीं दे रही है। हम्म। मगर उसमें विनोद जी थे, विनोद जी की वाइफ कविता, मेरे ख्याल हम्म। में कविता उनका नाम था, हम्म। और नसीर थे। और हम लोग 20 दिन वहां फंस गए। क्या हुआ कि हम्म। वो जो राजस्थानी जो पुलिस है वो समझे मैं पाकिस्तानी स्पाई हूँ। अब मैं आई हूँ फ्लोरिडा से, अब हम्म। मैं उनको समझा रही हूँ कि देखिए मैं अमेरिका से आई हूँ, मैंने पाकिस्तान तो 11 साल की उम्र में छोड़ दिया था, मैं फ्लोरिडा से आई हूँ। तो हम लोग 20 दिन वहां अटक गए। तो विनोद जी, उनकी वाइफ नसीर, और नसीर रोज सुबह टेनिस खेलते थे, और हम्म। हम लोग खूब गप्पे शप्पे मारते थे। तो वो फिल्म तो कभी बनी नहीं, मगर विनोद जी के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला। और नसीर जो है, मतलब उनसे अच्छा एक्टर, मतलब ओम जी, हाँ। नसीर नसीर और ये सब जो कैलिबर के एक्टर्स हैं, और हम्म। विनोद जी और चिंटू जी के साथ मैंने 2-3 फोटो सेशंस किए, थोड़ा वक्त गुजारा उनके साथ, और उनसे बात भी की, क्योंकि हम राज करण को ढूंढ रहे थे, मैं और चिंटू जी। तो ओके। क्योंकि मुझे मुझे तलाश है उनकी, मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया अटलांटा जॉर्जिया में। मैंने सुना कि वो मेंटल इंस्टीट्यूशन में है वहां पे। तो ओके। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने हमें मुझे कल ईमेल आई कि इस आदमी राज किरण, ये आदमी, ये नाम इस पूरी कंट्री में कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है उनका नाम बदल दिया गया है, पता नहीं क्या हुआ है। मगर मैं नहीं चाहती कि जो परवीन बॉबी के साथ हुआ, हम्म। अगर दीपिका पादुकोण ने जो मेंटल हेल्थ के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है इस इंडस्ट्री में। और उस समय दीपिका तो बहुत छोटी थी, पता नहीं बच्ची थी उस समय जब परवीन बॉबी को या। स्किज़ोफ्रेनिया था। मेरा बैचलर्स डिग्री साइकोलॉजी में है, मैंने साइक वार्ड में इंस्टीट्यूशन में 3 महीने काम भी किया है, ग्रेजुएशन के लिए रिक्वायरमेंट था मेरा। तो आज परवीन बॉबी जिंदा होती तो इसी तरह हमें राज किरण को भी हमें ढूंढना चाहिए। मुझे चिंटू जी से मेरी फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं मिले। तो मैं अभी भी कोशिश में लगी हुई हूँ कि बस मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि उनकी खैरियत कैसी है, उनका हाल कैसा है, वो ठीक है कि नहीं है, बस। और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उनके कोई रिलेटिव्स आपके टच में नहीं है या ऐसा कोई नहीं, कांटेक्ट में? मैं नहीं जानती, क्योंकि वो 1990 में गए, या। और मैं 1991 नवंबर में इंडिया में कदम रखा मैंने। ओ। ओके ओके तो ओके। वो 1990 में चले गए थे। तो और किसी को पता भी नहीं है। तो मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, और उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने, इतना अच्छा अमेरिकन आदमी था, उसने कहा कि आप क्योंकि चैरिटी रन करते हो, मैं ये फ्री में आपके लिए काम करूंगा, मगर राज किरण का नाम, हम पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कोई इस नाम का कोई बंदा नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है उसका, या तो उनका नाम बदल दिया गया है, कहाँ है वो, खैरियत से हैं, ये मेरी बस ख्वाहिश है कि मुझे ये पता चल जाए कि वो बस ठीक है, बस, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोमी, मतलब दैट्स रियली ग्रेट। बहुत कम होते हैं जो किसी और से इतना कंसर्न होते हैं किसी और को लेके, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। बॉलीवुड में नहीं, पूरी दुनिया में हम लोग। या देखिए, या देखिए इंसान जो है, जो भगवान ने बनाया है इंसान, नेचुरली जो है हम लोग सब सेल्फिश हैं। राइट। नेचुरली ये हम लोगों के अंदर है, ये हमारे डीएनए में है। मगर लेवल्स होती हैं सेल्फिशनेस की। तो हम्म कोई बहुत सेल्फिश होता है, कोई बीच में होता है, कोई हम्म सोशल वर्कर होता हम्म है, दूसरों की करके उसको खुशी हासिल होती है। तो मैं जो काम कर रही हूँ, जो दूसरों को हीलिंग पहुंचा रही हूँ, उनको हम्म खुशी पहुंचा रही हूँ, उनको बचा रही हूँ, उनको डेंजरस सिचुएशन से निकाल रही हूँ, ये मैं बहुत सेल्फिश काम कर रही हूँ इसलिए क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। या तो ये बहुत ही मेरे लिए सेल्फिश काम है, ये इससे मेरी खुशी होती है। और इसी के साथ साथ बच्चे बचते हैं, जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचे जाते हैं उनको हम बचाते हैं। तो मतलब ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मतलब काफी आपका दिमाग और आपका दिल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ये काम करने के लिए। और ना सिर्फ मेहनत सोमी, बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार आपने बताया था आपको बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आती है आपके साथ, बहुत सब ऐसा कुछ हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ हुआ आफ्टर दिस सीरीज, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, या कोई ऐसा हादसा जो आपको बहुत मुझे खतरनाक लगा? जी। मुझे जब मैं कोर्ट जाती हूँ तो कोर्ट में मेरे बराबर में विक्टिम में रहती है, बैठती है, और मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ उसको तसल्ली देने के लिए, मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और मेरे सामने बेंच पे अब्यूजर बैठा हुआ होता है। तो मेरे ऊपर उस अब्यूजर ने थूका, मेरे मुंह पे थूका। तो हम्म मैंने जो जो पुलिस वाला है उसको मैंने वहां पे बोला इसको दूसरी जगह पे लेके जाओ। उसके बाद किसी ने मुझे स्ट्रैंगल करने की कोशिश की, फिर गन मेरे ऊपर रखी गई थी। ये तो तकरीबन 8 साल पुराना किस्सा है, हम्म 9 साल पुराना किस्सा है। और ईमेल्स आती हैं, और फिर मुझे टेररिस्ट कहा जाता है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। तो बहुत बुरी बुरी, मगर ये सब होने के बावजूद वर्थ इट है ये, क्योंकि आप टूटे हुए लोगों को, टूटे हुए बच्चों को आप जोड़ रहे हैं, और आप उनको अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। हम्म और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि किसी को आप फ्यूचर में जो है, आप उनका फ्यूचर ब्राइट, उनका रोशन कर दें, उनका फ्यूचर उनको हम्म ये सिखाएं। बच्चों को जो 4 और 5 साल के हैं, जिनको मारा जाता है और पीटा जाता है और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, कि ये नॉर्मल नहीं है, ये हम्म गलत है। तो हम उन बच्चों को उन उन सिचुएशन से निकाल के जल्दी से उनको हम मोल्ड कर देते हैं उनको थेरेपी में, कि वो बड़े होके डैमेज अडल्ट्स और ब्रोकन अडल्ट्स ना बने। ये मेरी प्रार्थना है और मेरी दुआ है ऊपर वाले से। क्या बात है सुमी, जितनी बार आपसे बात होती है ना आप दिल को छू जाती हैं हर बार। जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है सोमी। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आगे का आपने और कुछ प्लान किया है, या लाइफ जैसे चल रही है वैसे होगा, या कुछ होता है ना, कुछ प्लान्स लेके हम अपने फ्यूचर का चलते हैं, तो व्हाट इज तो योर इस वक्त मैं प्लान? लॉस एंजलिस, इस वक्त मैं मायमी फ्लोरिडा में नहीं हूँ, मैं लॉस एंजलिस में हूँ। और ओके मैं कैलिफोर्निया में आई हूँ नो मोर टीयर्स का एक नया चैप्टर खोलने। तो मैं ओके यहाँ हूँ अगले 3 हफ्ते तक, और लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मेरी मीटिंग है नेक्स्ट वीक। और हम लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो डिवीजन, जो औरत है, उसके साथ मेरी मीटिंग है नेक्स्ट वीक। और हम यहाँ एक चैप्टर खोल रहे हैं। तो अब नो मोर टीयर्स जो है, मैं चाह रही हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में भगवान की दया से, मेरी ये दुआ है, प्रार्थना है, भगवान अल्लाह दोनों एक ही चीज है। मेरी ये दुआ है और प्रार्थना है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में नो मोर टीयर्स के चैप्टर्स हों हर जगह। और हर जगह हम औरत, आदमी, बच्चों और पेट्स को भी बहुत अब्यूज किया जाता है, जहां डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल रिलेशनशिप्स बिल्कुल। होती हैं वहां कैट्स एंड डॉग्स और पेट्स को भी बहुत अब्यूज हम्म किया जाता है। हम उनको भी निकालते हैं इन सिचुएशन से। हम्म और फिर LGBTQ कम्युनिटी जो है हमारी, उनकी हम्म भी हम मदद करते हैं। हम किसी में कोई अंतर नहीं देखते, हम ना रिलीजन देखते हैं, हम ना 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 सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते।
ये हमारा जो इदारा है, जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ सेक्सुअली, फिजिकली और वर्बल अब्यूज जो विक्टिम्स हैं उनको बचाने के लिए है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे LGBTQ हो, चाहे वुमन हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो। ओके, वाह, वेरी नाइस होमी। बस लास्ट 2 3 क्वेश्चंस, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। बॉलीवुड में आपने श्रीदेवी की काफी फिल्म्स फॉलो करी हैं, काफी देखा है आपने। श्रीदेवी को कितना पसंद करती हैं आप, और कैसा लगा था जब आपने उनके जाने की खबर सुनी थी, तो हाउ यू रिएक्टेड? वो तो बहुत, मैं कन्फेशन करूंगी। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। मगर मैं फैन जो हूँ रेखा जी की हूँ। और मैं 3 दफा रोई हूँ। नहीं, 2 दफा रोई हूँ। एक तो जब चिंटू जी गए थे, हम्म, और एक जो जब विनोद जी गए थे, क्योंकि विनोद जी के साथ मैंने 20 दिन गुजारे थे राजस्थान में। हम्म, और जब चिंटू जी गए थे तो मुझे बहुत दुख हुआ था। हम्म, और श्रीदेवी जैसी कलाकार तो मतलब हम्म, कहाँ, आज तक कोई भी नहीं है। मगर और भी हैं, तब्बू है, हम्म, माधुरी है, अभी हम्म, करिश्मा है, करीना कपूर, और कितने लोग हैं, कितने नए नए लोग आ रहे हैं। वरुण, जो सोमी दीदी करके मेरे पीछे भागता था, डेविड का बेटा, अब वो बड़ा स्टार बन गया है। मतलब मैं तो हैरान हो गई कि कितनी जल्दी वक्त गुजरता है। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता है। तो मैं ये कहूंगी कि लोगों को कि जितना वक्त ऊपर वाले ने हमें इस जिंदगी में, इस प्लेनेट पे, अर्थ पे, इस यूनिवर्स में दिया है, उस वक्त को आप दूसरों की मदद करें, अपना भी ख्याल रखें। पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनते हैं, फिर दूसरों को देते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, मगर दूसरों की मदद करना हमारे लिए फर्ज है। क्योंकि अगर हम, ऊपर वाले ने हमें बख्शा है और हम ब्लेस्ड हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें। तो मगर बहुत कलाकार हैं ऐसे, श्रीदेवी के अलावा, उनके उनके जाने का बहुत मुझे दुख हुआ। और अभी तक समझ नहीं आया मुझे कि क्या हुआ, कि कौन पानी के टब में, मतलब टब में कौन कैसे ड्राउन हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आया। कुछ कुछ समझ नहीं आया। मगर ये है कि बहुत सारे कलाकार हैं। और जब मैं ये कहूंगी कि रेखा जी जैसी, मेरी फेवरेट है रेखा जी। और राजेश खन्ना जो है, मम्मी जब हम छोटे थे पाकिस्तान में, तो मम्मी जो है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्में देखती थी। उस दौरान जब मैं 80s की बात कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ राजेश खन्ना की फैन थी, और मम्मी अमिताभ बच्चन की फैन थी। तो मुझे मुझे याद है, जब मैं 7 साल की थी तो हम पहली दफा इंडिया घूमने आए थे। तो हम रेखा से मिले थे, रेखा जी से मिले थे। क्या तो बात। रेखा जी ने कहा कि तुम, आपको कौन पसंद है बेटा? तो मैंने कहा कि मैं राजेश खन्ना से शादी करूंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा, अरे तुम इतनी छोटी हो, ऐसे नहीं कहते। तो मुझे आज तक याद है, ये रेखा जी ने ये बोला था कि आदमी कभी बुरा नहीं होता, औरत जो है उसकी उम्र होती है। मगर ये अब बदल चुका है। अब ये माधुरी ने ये बदल के दिखा दिया है हमें, फेम गेम में आके। और वो इतनी खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और उनका डांस तो कमाल का है। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई होप सीजन 2 हो फेम गेम का। कोई सीजन 2 पता नहीं है कि नहीं है, मगर मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है, होगा बिल्कुल, क्योंकि पहला सीजन ही काफी हिट गया है, काफी पसंद किया हाँ। लोगों ने। तो बॉलीवुड से अभी किसी किसी के टच में हैं आप? इंडिया से कोई टच में है? जीनत से काफी कभी कभी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं विंध्याचल में रहती थी, माउंट मैरी पे। तो जीनत और मजहर भाई सामने रहते थे, और फिर जैकी और उनकी वाइफ सामने रहते थे। तो हम्म, जीनत से इन टच हूँ मैं। और और ज्यादा लोगों से इन टच नहीं हूँ, क्योंकि जो है सब अपने अपने, 21 साल हो गए, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, अपनी जिंदगी में बिजी हैं। और
मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल ऊंची कोई चीज बन गई हूँ, मगर हम लोग जो है डिफरेंट जबानें बोलने लगे हैं। हमारी जबान अब अलग हो गई है, वो कुछ और जबान बोलते हैं, मैं कुछ और जबान बोलती हूँ। तो आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ कि मैं मेरी जिंदगी बहुत अलग है। मैं फील्ड वर्क करती हूँ, मतलब बाकायदा जाके पुलिस के साथ रेस्क्यू करती हूँ। तो इन मतलब वो लोग वही हैं जहाँ थे और अच्छी जगह पे हैं, और भगवान उनको और ऊंचाई पे पहुंचाए। मगर ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। तो इसलिए कांटेक्ट ज्यादा नहीं है, जीनत से कांटेक्ट रहता है। ओके सोमी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आपसे जब भी बात करो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हर बार दिल से बोलती हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलते हैं ऐसे। तो भाई दैट दिल से बोलने की मुझे फ्री कार्ड है, क्योंकि मुझे कोई रोक थोड़ी चाहिए बॉलीवुड में। तो मुझे, मैं तो करेक्ट, फ्रीली बोलती हूँ। मुझे करेक्ट। कोई बिंदास, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई एक्टर, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे जो दिल में है वो मेरे जबान पे है। और वो दिखता भी है सोमी, और हम वेट कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज आइए बॉलीवुड। थोड़ा सा कुछ तो करिए हमारे लिए, क्योंकि हम बिल्कुल देखना चाहेंगे एक फिल्म में, कोई सीरीज में। तो प्लीज जस्ट प्लान फॉर इट, कोशिश करिए। देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ पता नहीं कब क्या एक सेकंड में जिंदगी या बदल जाती है। या कुछ पता नहीं क्या हो। एंड पर विश यू ऑल द बेस्ट। या सो वी विश यू थैंक ऑल यू द सो बेस्ट, मच। वट एवर यू आर डूइंग इट्स ग्रेट। ऐसे ही आगे बढ़िए और ऐसे ही मदद करिए लोगों की। बहुत जरूरत है लोगों को, जेन्युइनली आप जैसे लोगों की सोनी बहुत जरूरत है। डेफिनेटली आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, होपफुली आमने सामने मिले, नॉट बाय जूम। आमने सामने मिलेंगे, और फिर जाके पानी पूरी खाएंगे एल्को मार्केट में। वाह, मेरी भी फेवरेट है। चलिए पक्का, डील डन। ओके। ओके, चले। ओके बाय सोमी, टेक केयर, बाय बाय। बाय। बाय।